अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के यंग अचीवर्स को सम्मानित किया। देश के वो युवा जो अलग अलग फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सभी को एक स्टेज पर बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया है। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी का पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी वो देश के युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। और जिस बात ने सभी का दिल जीत लिया वो थी प्रधानमंत्री मोदी की हाजिर जवाबी। यंग अचीवर कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी हर अचीवर के साथ खुलकर उन्हीं के अंदाज में बात करते नजर आए। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, देश भर के यंग अचीवर हाजिर जवाब प्राइम मिनिस्टर। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। राम राम भाई, सारा ने योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू सो मच। तो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। He does not write the trend, he is the trend. जब कंटेंट पर्पस से कॉलैब करता है तो इससे इम्पैक्ट दिखता है। मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कॉलैब रिक्वेस्ट करनी है। फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं, और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है। ये प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत का दूसरा पहलू है। ये प्रधानमंत्री की राजनीति से अलग वो स्टाइल है जिस पर देश के यंग अचीवर्स ने न सिर्फ जमकर ठहाके लगाए बल्कि तालियां भी बजाई। देश में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने समय निकालकर देश के युवाओं को स्टेज दिया और यंग अचीवर्स को उनके शानदार काम के लिए सम्मानित किया। दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त वक्ता हैं। वो घंटों तक लगातार किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकते हैं, लेकिन अब दुनिया को पता चल गया है कि उनसे बड़ा हाजिर जवाब कोई भी नहीं है। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। तो बहुत बहुत बधाई आपको। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो, और तो क्या। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। क्या अर्जय, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। कहाँ अंकित, साहिरा है? वाह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली के भारत मंडपम में शानदार स्टेज लगा और यहां देश भर के यंग अचीवर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जुड़े। कोई आरजे था, कोई सिंगर, कोई कथावाचक, तो कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर। सब अलग अलग स्ट्रीम से थे, लेकिन ऐसा कोई भी यंग अचीवर नहीं था जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने उसी की भाषा में बात न की हो। यही रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। लगभग हर विषय पर पॉडकास्ट बनाते हैं। रणवीर अलाहाबादिया को सम्मानित करने के बाद उनसे बातचीत का ये अंश जरूर सुनिए। We know him as Beer Biceps. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his
The Ranveer Show. बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है, क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। पीएम मोदी के ऐसा कहते ही भारत मंडपम का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यही पीएम मोदी की खासियत भी है, देश को लेकर गंभीर और यंग अचीवर्स के बीच उन जैसा बनकर ही संवाद करना। वो इन दिनों देश भर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कई बार कार्यकर्ता उत्साह में उनके पैर छू जाते हैं। और जब भारत मंडपम में बेस्ट स्टोरी टेलर का अवार्ड पाने वाली कीर्तिका गोविंद स्वामी ने पीएम मोदी के पैर छुए, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Best Storyteller Award. The award goes to Kirtika Govindasamy. ओहो बाबा, पैर नहीं छुए। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और उसमें भी जब कोई बेटी Thank you, sir. इस मंच पर देश के एक से बढ़कर एक यंग अचीवर थे। प्रधानमंत्री न सिर्फ उनसे उनके अंदाज में बात कर रहे थे, बल्कि उनके विषय में डूबकर बात करते नजर आए। उनमें से ही एक हैं जया किशोरी। देश में जया किशोरी की कथाएं सुनने वालों की संख्या करोड़ों में है। लेकिन सुनिए, जया किशोरी की प्रेरणादायक बातों में पीएम मोदी ने एक बहुत अहम और गूढ़ बात कह दी, जो युवाओं को जरूर सोचने पर मजबूर करेगी। Best Creator for Social Change. और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी। गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं। भारत मंडपम में एक से बढ़कर एक यंग अचीवर थे, लेकिन रेडियो जॉकी सिर्फ एक थे, आरजे रौनक। लेकिन मंच पर पहुंचते ही रौनक ने कह दिया कि रेडियो को सबसे पॉपुलर करने का काम तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मन की बात के जरिए देश के करोड़ों लोगों की आवाज बनने वाले पीएम मोदी ने भी बता दिया कि इस तरह की शुरुआत घर से होती है और घर वालों का गुस्सा भी सहन करना पड़ता है। The best creative creator male, आरजे रौनक। क्या आरजे, कैसे हो भैया? रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे,
और मैं पक्का मानता हूं कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है। सो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भैया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए काफी लंबा वक्त गुजरात में बिताया है। ऐसे में अवार्ड लेने आई यंग क्रिएटर पंक्ति पांडे से पीएम मोदी ने अहमदाबाद का एक किस्सा भी शेयर किया, वो भी सुनिए। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड जिसके विनर हैं पंक्ति पांडे। बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए। सर, હું અમદાવાદથી છું। स्वागत है। आप लोगों को अहमदाबादियों की पहचान है कि आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अच्छा बताइए। प्रकृति के बारे में ऐसा कहते ही पूरा भारत मंडपम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अच्छा बताइए। यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। इस बीच वो छोटा मोटा मजाक करने से भी नहीं चूकते। देखिए, जब गायिका मैथिली ठाकुर अपना अवार्ड लेने आई तब पीएम ने क्या कहा। द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर हैं मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की यही हाजिर जवाबी लोगों का दिल जीत रही थी। इसीलिए जब कॉमेडियन श्रद्धा अपना अवार्ड लेने आई तब कह दिया कि पीएम मोदी की हाजिर जवाबी ने दिल जीत लिया है। बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रद्धा, जिन्हें मशहूर है अय्यो श्रद्धा के नाम से। परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम हर चीज में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं अंकित मल्हार। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्लीन अप अभियान में शामिल होने की इच्छा जताई। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनाव के साथ कैसे जोड़ा वो भी देख लीजिए। बट सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीन अप किया था। ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। पीएम मोदी के इस जवाब के बाद तालियों की गड़गड़ाहट काफी देर तक बंद नहीं हुई। पीएम मोदी ने अंकित मल्हार की सेहत को लेकर एक हल्का फुल्का मजाक भी किया कि यूट्यूबर खाने के लिए भी प्रमोट करते हैं। ऐसे में जब फूड ब्लॉगिंग की सीरीज चलाने वाली क्रिएटर कविता आई तब पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to Kavita's Kitchen. कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखाइए। उसको कुछ सिखाइए।
मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब तक मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था। अब मेरे यहाँ से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो। तो उनके लिए परेशानी थी, खिलाए क्या उसको। तो फिर मेरे साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ एक बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है,